Hello friends, how are you all? In our previous video, that is introduction video, I have explained that there are three different types in this particular chapter, and today in this video we are going to learn type number 1. So let's begin. See, the first question that we are going to solve is this one. Problem set 1.1 question number 1. Here you can see to it that we have been given a diagram, okay, and we have been asked to find certain measures. This is the type based on coordinates. You will have to find the distance. So let's start. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टेप मैंने दिए हैं, ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ये पहला टाइप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे मैंने स्टेप दिया कि सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिखिए। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है आपको, अब b और e के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, जैसा कि यहां पे मैंने दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a एंड b जैसा दिया है वैसे ही लिखना है आपको। यहां पे b का कोऑर्डिनेट देखिए 2 है और e का 5 है, तो आप 2 and 5 लिखेंगे। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कुछ इस तरीके से। जो भी बड़ा है वो पहले आप लिख दीजिए, छोटा वाला बाद में लिखिए। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसमें से छोटे वाले को हम माइनस करते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मेथड है जो आपको फॉलो करना है, ये लिखने की स्टाइल है। हर एक सम को सॉल्व करने का एक स्टाइल होता है, वो आपको फॉलो करना होता है। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाला, ठीक है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या पूछा है वो लिखना है और फिर कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, उसको बॉक्स में रख दीजिए। इस तरीके से आपने फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। चलिए अब सेकेंड वाला करते हैं। आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे लिखेंगे और उसके बाद ए लिखेंगे। यहां पे देखा आपने जे के लिए -2 है और ए के लिए 1 है। अब आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन में आपने देखा कि 1 बड़ा है, -2 छोटा है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो आपको डबल माइनस मिलने पे ब्रैकेट लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस। आपका आंसर आ गया 3 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर, इसे बॉक्स में रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। अब आपको नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे थर्ड वन पीसी एंड जेएच। अब तक आपने समझ लिया ही है कि करना कैसे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको निकालते हैं फटाफट। यहां पे ऑलरेडी मैंने लिख के रख दिया जिससे आपका टाइम बचे। पी की वैल्यू कितनी है, -4, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -4 लिखेंगे आप, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C 3, ये लिख दिया आपने। अब यहां पे आपको J एंड H, J का लिख लेते हैं। यहां आपने देखा J का कितना है -2 और H का है -1। तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या सिखाया था आपको, कंपेयर करना है। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। याद रखिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव से, और नेगेटिव की स्टोरी ये है कि जो नेगेटिव में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस निकालना है। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करनी है, और मैंने बताया था माइनस होगा तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है। यहां माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
और आंसर आ गया 7 यूनिट्स। इसको रख दीजिए बॉक्स में। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर 2 में से आप 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस कर देना आपको, आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। यहां नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, KONOE। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिए आप कोई भी इसमें से सम सॉल्व करेंगे, स्टेप आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, तो अब तक आपने अभी तक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने ऐसे सारे स्टेप डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपको हमेशा केवल इंट्रोडक्शन वीडियो देख के वो सारी बातें लर्न कर लेनी है, और फिर आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। आप यहां पे पहले आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन मार्क डाल देंगे लिख के। ठीक है, अब वैल्यूज रख लीजिए। तो आपने देखा यहां पे k की वैल्यू -3, o की वैल्यू तो 0 ही है, o का वैल्यू 0, और e की वैल्यू है 5। ये वैल्यूज हमने लिख लिया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं 0 बड़ा है -3 से, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और यहां पे पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा होगा। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, निकालते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 0 में 3 प्लस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। यहां पे 5 में से 0 माइनस करेंगे, मतलब कुछ भी माइनस नहीं होने वाला है, तो 5 आ जाएगा आपका आंसर। फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये सब हो गया आपका सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट के 2 और भी बाकी है। PJ पूछा है और QB पूछा है। ठीक यही वाला स्टेप फॉलो करना है आपको, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J, दोनों का लिख लीजिए। यहां पे B का और Q दोनों का लिख लीजिए। आपने देखा यहां पे P की वैल्यू है -4, तो -4 लिख दिया, एंड J की वैल्यू है -2 लिखेंगे आप। वैसे ही Q का वैल्यू -5 एंड B का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। तो ये वैल्यूज लिख लीजिए। वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव में माइनस में क्या होता है, जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। ठीक है, तो ये -2 आपका बड़ा हो गया -4 से। वैसे ही यहां पे पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। अब आपको माइनस करना है और डिस्टेंस निकालना है। देखिए बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आप माइनस करेंगे, माइनस होगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने ब्रैकेट लगा दिया। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप माइनस करने जाएंगे तो डबल साइन होने पे ब्रैकेट लगाना है आपको। ठीक है, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यहां पे भी हो गया माइनस माइनस प्लस। तो इसमें आपको देखना क्या है, यहां पे जो वैल्यू है, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आपको माइनस करना है। याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। हमेशा याद रखिए कि सेम साइन होगा तो प्लस करना है, और अलग अलग साइन होंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है। और साइन हमेशा बड़े वैल्यू का लगाना है। यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन है, 4 है, उसका साइन पॉजिटिव है तो आप प्लस लिखेंगे। तो 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे प्लस का साइन आपको लगाना नहीं पड़ता है, यहाँ पे ऑलरेडी रहता है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको बॉक्स में रख लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व। एक बात हमेशा याद रखिए, सम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप हमेशा एज इट इज फॉलो करने चाहिए। लिखने का कुछ पैटर्न होता है, वो लिखने का जो स्टाइल है वो स्टाइल एज इट इज आपको लिखना है। एक सम में सीखिए और हर एक सम में यूज कीजिए। लिखने का स्टाइल जो होता है हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग नहीं कीजिए, हमेशा एक ही रहने दीजिए, तो आपको सम आसान लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम टाइप के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इस सम को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप, जैसा कि आपने पहले सॉल्व किया पिछला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां पे वैल्यूज आपको दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है। तो लिखना तो सेम ही है। सबसे पहले आप लिख दीजिए कि डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। अब ए का वैल्यू देखिए, ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का एक्स है, बी के लिए वाई दिया है। यहां पे एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है इन्होंने, वाई की वैल्यू 7 है। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, कंपेयर करना है और डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया आपका सम सॉल्व। आपने देखा कि जो पिछला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे नंबर लाइन दिया हुआ था आपका और यहां पे एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। पर सम सॉल्व करने का स्टाइल सेम है, इसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेम टाइप में रखा हुआ है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक्स की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखा है और वाई का वैल्यू -2 दिया है। कंपेयर कर लीजिए, यहां पे आपने देखा 6 इज ग्रेटर देन -2। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आप माइनस करेंगे और माइनस माइनस हो गया तो प्लस लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी यहां पे डबल साइन हो जाए तो ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो गया, इसको बॉक्स में रख दीजिए। चलिए ये पार्ट तो हो गया। अब आगे का सॉल्व करते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेम सॉल्व करने का करना है आपको। सॉल्व करने का स्टाइल आपको सेम फॉलो करनी है, वेरी सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे बाकी का वैल्यूज मैंने जो सेम है लिख के रख दिया है, खाली सोल्यूशन पार्ट देखेंगे हम ताकि आपका टाइम बचे। यहां पे डिस्टेंस ए बी निकालना है हर एक केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, थर्ड वन और ये फोर्थ। करना क्या है, थर्ड वाले में आपने देखा x की वैल्यू कितनी है, -3 और 7। फोर्थ वाले में देखिए -4 -5। अब आपको कंपेयर करना है इन दोनों को। यहां 7 पॉजिटिव है, ये बड़ा है -3 से। यहां पे -4 बड़ा है -5 से। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। अब आपको बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करके डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा के लिख देंगे माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। होने के बाद आपको प्लस कर देना है। तो यहां पे 7 + 3 10 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 10 यूनिट्स। अब इसका देख लेते हैं, यहां 5 में से 4 माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था जब साइन अलग अलग हो, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, ठीक है। और सेम साइन होती है तो प्लस करना होता है। यहां पे माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। आपका बड़ा नंबर है 5, तो पॉजिटिव है इसलिए प्लस आएगा। प्लस आपको नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स, इसमें क्या है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू है। रिकॉर्ड कर लिया हमने। ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यहां पे -3 बड़ा है -6 से, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव वैल्यू जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हुआ, ये छोटा है। अब बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे हो गया -3 + 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है कि नहीं। डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, इसलिए हम माइनस करेंगे और आंसर आएगा 3। पॉजिटिव है, ये बड़ा है तो इसका साइन लगाना है आपको, और यहां पे दोनों प्लस हो जाएंगे, 12 आंसर आ जाएगा। आंसर को बॉक्स में रख दीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप, बस क्वेश्चन देने का तरीका बदल गया है, बट है सब सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको सेगमेंट निकालना है और आपको भाई ये देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। क्लियर है, तो वैल्यू निकालिए और कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये लेंथ निकालने के बाद पता चलेगा। तो सेम स्टेप फॉलो करना है, आपको वैल्यूज निकालनी है, लेंथ निकाल के उनको कंपेयर करना है। ये थोड़ा बड़ा सम है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई। वैसे यहां पे ए और बी का लिख लेना है, दोनों की वैल्यूज निकाल लेनी है। यहां पे डी का देख लीजिए कितना है, -7, और ई के लिए 9, ए के लिए है -3 और बी के लिए 5 है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है कंपेयर करने के बाद। तो सबसे पहले कर लेते हैं इनको कंपेयर। तो हमने देखा यहां पे 9 बड़ा है -7 से और यहां पे 5 बड़ा है -3 से। अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस इसका। तो अब यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दोनों जगह पे। अब आपको इनको प्लस कर देना है। इस तरीके से आपने लेंथ निकाल लिया दोनों का। एक का लेंथ है 16 और दूसरे का 8 है। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। इसलिए आप लिखेंगे सेग डी एंड सेग ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहां पे आपको पूछा था कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनके मेजर जो है वो अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट बीसी और एडी पूछा गया है, तो बीसी और एडी निकाल लेते हैं वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 2। वैसे ही यहां पे ए और डी का पूछा गया, ए का -3 और इसका -7। अब आपको इसे कंपेयर करना है। यहां पे 5 बड़ा है और यहां पे -3 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस है, माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस। बड़े वैल्यू में से छोटे को माइनस कर दीजिए। यहां 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पे
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 में से 3 माइनस कर देंगे आप, 4 आ जाएगा। अब देखते हैं बड़ा छोटा कौन है। सबसे पहले इसको लेंथ में लिख लीजिए, लेंथ BC। लेंथ के फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर कीजिए। यहां पे जब आपने कंपेयर कर लिया तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये हो गया भाई कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व, BE एंड AD के लिए। तो BE एंड AD थर्ड वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। आपने देखा कोई भी सम आप सॉल्व करेंगे आपका लिखने का स्टाइल सेम रहने वाला है, वो सम बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो यहां पे वैल्यूज लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B एंड E क्या है। तो इस तरीके से मैंने 5, 9, -3, -7 ये सब लिख लिया इस टेबल में से। अब स्टार्ट करते हैं। आप करेंगे कंपेयर, कंपेयर करने के बाद आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालते समय आपको करना है माइनस, 9 में से 5 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से -3 + 7, मैंने आपको बताया था अलग अलग साइन हो, एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस किया जाता है और बड़े नंबर का साइन यहां पे लगाते हैं। तो हो गया 4। आपने देखा दोनों आंसर सेम आ गए। इसको लेंथ के फॉर्म में लिखिए। जब लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं तो बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, इस बात का याद रखना है आपको। अब इनको हम कर देंगे कंपेयर और ये दोनों हो गए इक्वल। इक्वल होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट भी बहुत इजी था, आपने देखा ये वाला टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। ये A था बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट। अब इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, यहां पे कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, ठीक है। तो हर एक चीज जो यहां पूछा गया है वो सॉल्व कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर, यहां पे भी एक फिगर दिया हुआ है और आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। आपने देखा पूरे टेक्स्ट बुक में टाइप एक ही चीज को मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, टाइप वाइज आपको एक साथ में एक टाइप के क्वेश्चन सिखा रहा हूं, इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि करना क्या है एक्चुअली में। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि ये बताइए कि कौन कौन से पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, ऐसे पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्या पूछा है, राइट द पेयर ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। यानी एक बार B से पूछा है और आपको एक बार पॉइंट Q से पूछा गया है और उसके बाद कुछ वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम तरीका जो पहले आपने यूज किया वही यूज करना है, बस यहां पूछने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले पॉइंट B के लिए देखते हैं। B से 2 यूनिट्स आगे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही पीछे आ जाइए 2 यूनिट्स, आपको मिल गया A। तो पॉइंट A एंड C जो है वो इक्विडिस्टेंट पे हो गए, ठीक है कि नहीं। वैसे ही यहां पे B से चले जाइए D पे 4 यूनिट्स और 4 यूनिट्स यहां पे जाना है तो आपको मिल गया पॉइंट P। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दो पॉइंट हैं जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सेम डिस्टेंस पे। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे आप, सिंस डिस्टेंस BA इक्वल्स टू 2 यूनिट्स,
एंड डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये दोनों का 2 यूनिट है। क्लियर है? देखिए 2 के बाद 3 4 2 यूनिट्स हो गया, वैसे 0 के बाद 1 2 2 यूनिट्स, दोनों के भी 2 यूनिट्स है, इसलिए ये हो गया इक्विडिस्टेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स A एंड C आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। जैसा यहां पे पूछा है उसी तरीके से आपको जवाब देना है, लेकिन विथ रीजन देना है। ठीक है, आपके पास रीजन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। P और D के लिए देख लेते हैं। इन दोनों का भी डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। कैसे? B से आ जाइए, यहां तक हो गया 1 2 3 एंड 4, और वैसे ही यहां से यहां तक आप काउंट करेंगे तो 4 होगा, 4 यूनिट्स। तो आपने लिखा देयरफॉर पॉइंट्स P एंड D आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। इस तरीके से ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब Q के लिए देखते हैं। ठीक है, पॉइंट Q, यहां पे आप देख सकते हैं 1 यूनिट के डिस्टेंस पे L एंड U है, और वैसे ही 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे P और R है। तो सेम लिखने का स्टाइल होगा आपका। ठीक है, तो लिख देते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है। Therefore point R and P are equidistant from point Q। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए इसका। यहां पे देखिए क्यू यू एंड क्यू एल 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो ये पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारी वैल्यूज पूछी हुई है, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने किया था, सेम तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे देखिए यू वी दे रखा है, तो यू, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको यहां खुद समझना है कि यू की वैल्यू क्या होगी। कुछ कुछ वैल्यूज एब्सेंट करके रख दिए, ठीक है ना। तो u -4 के बाद तो -5 आएगा, तो -5 होगा इसका वैल्यू। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है। अब यहां पे v को देखिए, 4 के बाद 5 आता है, 5 आएगा। अब p की वैल्यू देख लेते हैं। p -2 डायरेक्ट दे रखा है, c 4 डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अब ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। यहां पे 5 बड़ा है -5 से, और वैसे ही यहां पे 4 बड़ा है -2 से। तो जो बड़ा होगा वो आपको पहले लिखना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो भाई बड़े वाले में से छोटे वाले को आप माइनस कर देंगे। यहां हो जाएगा 5 + 5 एंड 4 + 2। तो हमने प्लस कर दिया दोनों को, 4 + 2 6 हो गया, वैसे ही 5 5 10 हो गया। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको बॉक्स में रख दीजिए। चलिए अभी इसका 2 वैल्यू और निकालना है, लास्ट पार्ट ये निकाल देते, फिर उसके बाद सम हो जाएगा खत्म। ये यहां पे v और b है, एंड यहां पे u l।
तो v का वैल्यू देखिए यहां पे क्या, 5, अगेन 5, 4 के बाद 5, b डायरेक्ट दे रखा है 2, u -4 के बाद -5, l -3। अब आपको वापस से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब तक आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि सबसे बड़ा वैल्यू पहले लिखना होता है और छोटा वैल्यू उसके बाद में, और माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और फिर जब साइन अलग अलग होता है तो माइनस करना होता है और बड़े नंबर का साइन लगाना होता है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 लिखेंगे लेकिन वहां पे प्लस का साइन होगा और प्लस लगाना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब इसे फाइनल आंसर बना के बॉक्स में रख दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि भाई कैसे करना है। आपने देखा हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके इन्होंने न्यू क्वेश्चन बना दिया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहुंच गए प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। वो इक्वल फॉर्म में दिया है और ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है कि फॉल्स है, आपको पता लगाना है। आप डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते, पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा, वैल्यूज निकालनी होगी, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए एक एक करके डिस्टेंस निकालते हैं, फिर सबको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं और तीनों को के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है कि नहीं। और यहां पे पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये 3 डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो एक ही बार में आप लिख के सॉल्व कर लीजिए। तीनों लिखने के बाद क्या करना है, इसकी वैल्यूज रख लीजिए। तो आपने देखा यहां पे P का 3, Q के लिए -5 और R के लिए 6 है, ठीक है। अब तीनों डिस्टेंसेस निकाल लीजिए। उससे पहले आपको करना पड़ता है कंपेयर। तो 6 है सबसे बड़ा, उससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है -5। तो अब निकाल लेते हैं तीनों भी वैल्यूज। P 3 है और Q -5, 3 और -5, बड़ा और छोटा देख के आपको काम करना है। Q एंड R -5 और 6, तो 6 पहले लिखेंगे आप। P एंड R, P R, तो 6 एंड 3 है, तो यहां पे प्लस फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो यहां पे आ जाएगा 5 + 3 8 और 5 + 6 11 हो गया, और 6 में से 3 चला गया तो 3 बच गया। इस तरीके से आपने तीनों भी वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब आपको चेक करना है 1 बाय 1 कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स लिखना है। दोनों भी वैल्यूज लेके प्लस कर लीजिए। 19 आंसर आया। 19 जो है वो आप देख सकते हैं पी आर के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पी आर तो यहां पे 3 है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है वो तो फॉल्स हो गया। यहां पे देखिए आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखने के लिए कहा गया है, तो आप इसे फॉल्स लिख देंगे क्योंकि यहां केस इक्वल का केस नहीं हो पाया। अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है कि डिस्टेंस लेना है पी आर एंड आर क्यू। डिस्टेंस पी आर एंड आर क्यू,
पी आर ये वाला वैल्यू है जो कि 3 है, एंड आर क्यू ये वाली वैल्यू है जो कि 11 है, 3 11 हो गया 14। यहां इन्होंने लिखा है पी क्यू के बराबर होना चाहिए, जबकि पी क्यू का वैल्यू 8 है, तो इक्वल नहीं है। आपने देखा ये वाला पार्ट भी फॉल्स हो गया क्योंकि इक्वल नहीं हो पाया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, आरपी पी क्यू दोनों भी प्लस करना है। यहां पे आरपी का वैल्यू आप देख सकते हैं, आरपी 3 है, एंड पी क्यू ये फर्स्ट वाला वैल्यू 8, 3 + 8 ये हो गया 11। और इन्होंने देखिए इसको इक्वल किसके बताया है, आर क्यू के। आर क्यू भी 11 है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू माइनस पी आर। अब वैल्यू देख लीजिए, पी क्यू 8 है, एंड कौन सा लेना है आपको, पी आर 3 है, 8 - 3 करना है। और इसे आपको इक्वल दिखाना था क्यू आर के। क्यू आर 11 है, तो ये इक्वल नहीं हो पाया क्योंकि ये 5 है। 11 का इक्वल कैसे होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आप लिख देंगे कि भाई ये माइनस करने पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो इसके इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे ट्रिपल वैल्यूज दी है, एक ही बार में आप लिख लीजिए, तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए अपने फॉर्मूले के हिसाब से। और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद टोटल किया है उन्होंने, तो आप भी टोटल कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिख लीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम सेट 1 का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहां पे ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया होता था वैसे। और आपको क्या पूछा गया है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर, हर एक पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ये निकालना है आपको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखने का स्टाइल तो यही है, बस ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहां एक चीज नहीं दिया हुआ है, पॉइंट का नाम। जैसे पॉइंट ए बी दिया होता था, यहां पे नहीं दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। यहां आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे पेयर्स ऑफ पॉइंट्स लिखा हुआ है आपको, क्योंकि बहुत सारे पेयर हैं, लेकिन आपको केवल एक पेयर के बारे में बात करनी है। 2 पॉइंट है तो पेयर बना, एक पेयर बन गया, तो एक एक पेयर के बारे में बात करनी है। कोऑर्डिनेट उनके लिखने हैं यहां पे। तो पहला वाला देखिए, यहां पे 3 और 6 है। आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, यहां पे एक ही बार में लिख लेंगे, क्योंकि आपको पॉइंट का नाम नहीं दिया। अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वाला लाइन लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर की जगह देम लिख देंगे। अब माइनस करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसे बॉक्स में रख दीजिए। तो आपने देखा इसे सॉल्व करना कितना आसान है। आपको डायरेक्ट पॉइंट्स लिख लेने हैं, ओके, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है,
और फिर कंपेयर करके माइनस करके आंसर निकाल लेना है। और भाई ये वर्डिंग्स आपको कहां से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन में दिया होता है, वहीं से हम वर्डिंग्स को लेते हैं। देखिए ना, पहला जो लाइन है वो यहां पे दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ, यहां सम जो लिखा है उसकी जगह हमने गिवन लिख दिया और पेयर से एस हटा दिया, पेयर ऑफ पॉइंट्स लिख दिए, बाकी सब तो सेम है। और डिस्टेंस बिटवीन लिख के बस ये ईच पेयर हटा के देम लिख दिया, बाकी तो एज इट इज है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। -9 -1 यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है आपके लिए ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। -9 -1 लेना है। नेक्स्ट वाला क्या है देख लेते हैं, -4 और 5। इसके बाद है x -2। नेक्स्ट देखिए क्या है, x + 3 x -3। अब इसकी बाद की वैल्यू -25 -47, 80 और -85। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारा वैल्यू लिख लिया। अब चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कंपेयर कीजिए। जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसे बड़ा वैल्यू, नेगेटिव में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 8 यूनिट्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने हर एक क्वेश्चन में देखा कि भाई इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, इसको कंपेयर कर लीजिए। माइनस करने जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। अब इसे देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। x -2, यहां पे x की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चाहे कुछ भी हो, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भी यही बड़ा होगा और नेगेटिव होगी तो भी यही बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन x -2, क्योंकि यहां पे वैल्यू और भी कम हो रहा है। देखिए होता क्या है, जब ब्रैकेट आप तोड़ते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये x प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। इस तरीके से x कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया 2। अब इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। याद रखिए कभी भी माइनस वाला लिखिए तो ब्रैकेट में लिखिए, ऐसे डबल वैल्यूज हो तो उसे ब्रैकेट में लिखिए। यहां पे भी आप जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 3 आप प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं -25 बड़ा है, -47 छोटा है, क्योंकि हमने सीखा है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी दिखाई दे रही है आपको वो उतनी बड़ी है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 22 आ गया, तो आंसर हो गया ये 22 यूनिट्स। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें 80 बड़ा है -85 से, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो ये हो गया सम सॉल्व। आपने देखा कितना आसान है। बस ये जो टर्म्स है ये आपको एक बार सीखने हैं और फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज आपने नोटिस किया कि क्वेश्चन भले ही चेंज हो गए पर हमने लिखने का मेथड नहीं बदला। हमारा लिखने का मेथड क्या है, ये है जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था। तो याद रखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बार बार देखना है, इतना देखना है कि हर एक बात उसके अंदर की आपको लर्न हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -7, और इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ये हमारा नंबर लाइन है, जो आप दोनों साइड एरो बना के उसके ऊपर नंबर्स लिखते हैं, वो नंबर लाइन कहते हैं इसको। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स, इसके ऊपर आपको पॉइंट लेना है 8 यूनिट्स पे। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, 8 यूनिट्स पे पॉइंट ले लिया A एंड B। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स में लिखना होगा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन्होंने पूछा है, तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा आपको। आप क्या लिखेंगे, लेट A एंड B बी द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट। ये कहां से पता चला, यहां से लिखना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। पूरा एज इट इज आपको छाप देना है, क्लियर है। बस ये वाला जो वर्डिंग है ये आप अपने मन से लिखेंगे। तो हो गया, A एंड B हमने दो पॉइंट ले लिया, 8 यूनिट पे है, बता दिया। अब आपको लोकेशन भी बताना है, यहां पे बहुत जरूरी है। एंड A', P', B, आपने बताया कि पहले A है, उसके बाद P है और उसके बाद B है। अब इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना है। यहां पे आप लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ABX, जैसा कि यहां पे आपने लिखा है, क्लियर है, जैसा हम लिखते आ रहे हैं। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट BY, तो ये जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखना है, बस आपको यहां पे लेट लिख लेना है, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप जानते ही हैं, यहां पे एक और पॉइंट है P, तो उसके बारे में भी लिखना होगा। तो हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी लिख दिया, कितना है, -7। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको डिस्टेंस निकालना है, जिसकी वजह से आप x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वो कैसे आपको पता चलेगा। जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। आपको लिखना है कि सिंस पॉइंट A इज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, A जो है लेफ्ट में है, जिसके वजह से x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि लेफ्ट में भाई -8 हो सकता है, -9 हो सकता है, -10 हो सकता है। तो यहां पे जितना नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, आपको पता ही है। अब आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद अब आप डिस्टेंस निकालेंगे। ये तो आपकी तरफ से हुआ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस पहले से 8 यूनिट दिया हुआ है, बराबर है। अब दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे भी AP लिखा हुआ है, यहां पे भी AP लिखा हुआ है, तो सेम ही हो गया ना। तो दोनों भाई, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल उसका राइट हैंड साइड इक्वल, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, देखिए जरा। आप क्या कीजिए, 8 को इस साइड लेकर आ जाइए और x को अपोजिट साइड लेके चले जाइए। इसलिए क्योंकि x नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा x की वैल्यू मिल गई -15। इस तरीके से आपने पॉइंट A का कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर लिया।
अब चलिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। यहां पे लेफ्ट में P है और राइट साइड में B है, तो लिखते हैं जैसा आपने ये लिखा है ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। जानते हैं ये लाइन क्यों लिखना है? इससे ही आपको पता चलेगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है, क्लियर है? तो दिस इज द स्मॉलर वैल्यू एंड दिस वन इज लार्जर, तो y बड़ा होगा और -7 छोटा होगा। अब इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आप देख सकते हैं डिस्टेंस PB 8 यूनिट्स दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे भी डिस्टेंस PB है और यहां पे भी डिस्टेंस PB है, दोनों भी नाम सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अब 7 को आप इस साइड लेकर आ जाइए, यहां प्लस है तो यहां पर आके माइनस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। इससे आप लिख सकते हैं देयरफॉर करके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा निकाला है, B निकाला है, इज 1। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब फाइनल आंसर लिखिए, फाइनल आंसर आपको वर्ड्स में लिख देना है। तो आपने देखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर -15 एंड 1, ये आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है, सबसे पहले आपको पॉइंट्स नहीं पता है तो उनके नाम ले लेने A एंड B, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है तो उसको X एंड Y एज्यूम कर लेना है, और फिर लेफ्ट और राइट के हेल्प से आपको बड़ा और छोटा पता कर लेना है। उसके बाद तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता ही है माइनस करना होता है, और हमें ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है तो उन दोनों को इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम आप फंडा y के लिए यूज कीजिए, और भाई जब दोनों आ गए तो आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम है, एकदम वैसे ही पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A ऑन अ नंबर लाइन इज 1। तो यहां पे देखा आपने कि A का 1 है। What are the coordinates of point on the number line which are at a distance of 7 unit? क्वेश्चन सेम है। अब यहां पे डिस्टेंस 7 यूनिट्स दिया हुआ है, इसके पहले 8 यूनिट्स दिया हुआ था, अभी 7 यूनिट है। एक्स एंड वाई एज्यूम करके सॉल्व कर दीजिए, सेम तरीके से सॉल्व करना है एज इट इज। लेट P and Q be the points at a distance of 7 यूनिट। मैंने बताया था आपको ये यहीं से लिखना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम A। तो फ्रॉम पॉइंट A हम लोगों ने लिख दिया, एज इट इज लिखा है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है। साथ में आपको यह भी लिखना है कि ये पॉइंट्स कहां पर हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई P A Q, यानी P लेफ्ट में है और Q राइट में है। आपने X एज्यूम कर लिया और Y एज्यूम कर लिया। अब ये एज्यूम करने के बाद यहां पे इसका 1 दिया हुआ है A का, वो भी लिख लीजिए। ये लिखने के बाद अब निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कंपेयर करना होता है, और कंपैरिजन यहां पे पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, इसलिए हमको लेफ्ट और राइट का हेल्प लेना होगा।
यहां पे हमें लिखना होगा पॉइंट P इज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट A। तो भाई पॉइंट A का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। वन माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, लिखना है कि भाई ये तो 7 यूनिट्स है, ये हमें मिला गिवन से, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब यहां पे देखिए x नेगेटिव है तो इसका अपोजिट साइड लेके जाइए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये 7 को इस साइड लेके आ जाइए। अब माइनस कर दीजिए। आपको मैंने सिखाया था कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो माइनस कर दिया जाता है। अब माइनस करेंगे तो -6 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और हमें क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लेना होता है। अब x की वैल्यू तो आ गई, तो इससे क्या हो गया, आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इस तरीके से हमने लिख दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -6। अब चलिए Q का पता करते हैं। तो शुरुआत तो वैसे ही करनी है, आपको पहले कंपेयर करना है और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। तो कंपेयर करने के लिए A और Q को देखिए, A पहले है और Q बाद में है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट y है वो 1 से बड़ा होगा। अब इसके हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पे हमने कर दिया माइनस और ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, बट हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 7 है। अब इससे क्या होगा, इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम हो चुका है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं ये माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8। इस तरीके से y की वैल्यू निकल गई। अब आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q निकल चुका है। तो आपने निकाल लिया वैल्यू। वैल्यू निकलने के बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर के लिए आप देख सकते हैं कि पूछा गया है आपको, यहां पे इन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। यहां पे रिक्वायर्ड लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यहां पे आपका आंसर आया -6 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। देखा आपने कितना आसान है। एक बार आप ये सिस्टम सीख जाएं, एक आइडिया सीख जाए, एक पर्टिकुलर सिस्टम है यहां पे, वो सिस्टम जब सीख जाएंगे तो आप सम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गए इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हां, जितने भी मेरे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। उस मैसेज में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, एक शॉर्ट एड्रेस लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। साथ में आपको वीक सब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है। ये डिटेल्स लिख के मैसेज कीजिए। ये है मेरा नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है। क्लियर है? एक बात और, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।